नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुशवाहा फ्रॉम कुशवाहा प्लेसमेंट। मैं अपने कम से कम 12 साल के अपने रिक्रूटमेंट जो है, हायरिंग है, उसके बेसिस पे और अपने खुद के अनुभव के बेसिस पे मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि MNC कंपनी में जॉब कैसे पाएं और हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कारण हमें MNC कंपनी में जॉब नहीं मिलती है जीवन में। दोस्तों, ये तो हम लोग का ड्रीम है कि आफ्टर पास आउट ऑफ बीटेक हो, MBA हो या ग्रेजुएशन हो, हम लोग का ड्रीम रहता है कि हम MNC कंपनी में जॉब मिले, सो डैट हमारा लाइफ सेट हो जाए। एक हम वर्ल्ड क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है, वर्किंग लाइफ स्टाइल होता है, उस स्टैंडर्ड का हम काम करें, वर्क कल्चर हम लोग एडॉप्ट करें और एक बेहतर सैलरी हम प्राप्त करें। और चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि MNC कंपनी में हायरिंग कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि MNC कंपनी में मोस्टली जो हायरिंग होती है वो इंटरनल हायरिंग होती है, मतलब रेफरेंस से हायरिंग होती है। कारण क्या है, अगर इंटरनल हायरिंग हो रहा है तो कंसल्टेंट को पैसा देने का उनका खर्चा जो है बच जा रहा है। और रेफरेंस हायरिंग का दूसरा एक बेनिफिट है कि जैसे कि मैं MNC कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और कोई वैकेंसी निकल रही है तो मैं अपने दोस्तों को रिफ़र कर दूँगा या अपने रिश्तेदार को रिफ़र करूँगा या अपने नून को रिफ़र करूँगा। तो इसमें क्या, अगर कुछ कल होकर के कोई कंपनी में गड़बड़ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे होगी। ये अगर मेरा रिलेटिव या मेरा कोई दोस्त अगर कोई गलती करता है मेरी कंपनी में जानकार, तो मेरे रेफरेंस से उसके थ्रू पहुंचा जा सकता है। तो एक तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट है MNC कंपनी में हायरिंग का कि वो रेफरेंस इसलिए लेते हैं कि उनका कंसल्टेंट का खर्चा बैठ जाए, पोर्टल में जो लाखों रुपए जो पोर्टल में जो देते हैं उसका खर्चा बच जाए। अब कोई गड़बड़ी होती है, वो बंदा जो कोई एम्प्लॉय कर कोई गड़बड़ी करता है, कोई घोटाला करता है, तो आसानी से पकड़ा जाए, क्योंकि वो बंदा जो है नोन है, बाहर का बंदा नहीं है, आराम से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो कारण क्या है, जितने सारे एम्प्लॉई हैं MNC कंपनी में काम कर रही है, गूगल हो, IBM हो या दूसरी MNC कंपनी हो, वॉलमार्ट हो, हेवल्ट पैकर्ड हो, वहाँ क्या जो कंपनी में काम कर रहे हैं सबको एक मेल जाता है, जो एम्प्लॉई है, जो रिक्वायरमेंट होती है सबके पास में ईमेल जाता है कि अगर आपके नोन है कोई जिनको जॉब की ज़रूरत है, ये वैकेंसी निकली है, अकाउंट्स की वैकेंसी निकली है, एडमिन की वैकेंसी निकली है, आप अपने नोन को रिफ़र करेंगे। और एक तो है कि बेनिफिट ये है कि चलो भाई आप रिफ़र किया तो एक आप जानकार है, आप उनका भला कर रहे हैं कि जॉब है, एक क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप MNC कंपनी में आप काम कर रहे हैं और अगर रेफरेंस से किसी की हायरिंग कराते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, कूपन मिलता है, जो कि उस कूपन में जाकर के कुछ खरीदारी कर सकते हैं। 5,000 या 7,000 या 10,000 का कुछ कूपन मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, कंसल्टेंट को नहीं देने के बजाय वो अपने एम्प्लॉय को कूपन दे देती है और उसको उस पर वो भजा करके उसको रिडीम करके वो बेनिफिट जो एम्प्लॉय है लेते हैं जिसके रेफरेंस से हायरिंग हुई। और दोस्तों दूसरा ये है कि मोस्टली जैसे कि वर्टेक्स हो गया, जेनपेक्ट हो गया, गूगल हो गया, और ये सब सारी जो BPO कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे अगर जॉब अगर पाना चाह रहे हैं तो एक वॉक इन इंटरव्यू चलता है। मतलब हमेशा वहाँ पे वैकेंसी BPO सेक्टर में इस टाइप की जो वैकेंसी वहाँ रहती ही रहती है। तो डेली आप वॉक इन करने में जा सकते हैं, उस कंपनी में पता लगा सकते हैं और वहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू देंगे और सेम डे सिलेक्शन हो जाएगा और सेम डे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये मैं आपको BPO सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो जेनपेक्ट हो, जो बड़ी कंपनी है, और डेली का डेली उनका एक वॉकिंग चलता है। वहाँ से भी आप MNC कंपनी में आप एंट्री आप ले सकते हैं। और दोस्तों दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप MNC कंपनी में अगर जॉब पाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी छोटी कंपनी में आप एंट्री लें, वहाँ से 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस लें, उसके बाद में आप MNC कंपनी में आप अप्लाई करें। क्योंकि मोस्टली जो MNC कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो फ्रेशर को नहीं लेती है।
तो और कहीं से भी अगर एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस हो जाए आपका, तो किसी भी कंपनी में एंट्री का चांसेस बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले जो ऐसा नहीं कि कॉलेज में बीटेक आप पास आउट करें और एमबीए पास आउट करें और आप सोच रहे हैं कि सीधे एमएनसी कंपनी में जा कर के हम गिरेंगे, एंट्री होगी, दोस्तों ये असंभव है। तब जब तक आपका बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप सबसे पहले किसी भी छोटी कंपनी पे आप एंट्री ले, उसके बाद आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, रेफरेंस के थ्रू अप्लाई करें, वॉकिंग में के थ्रू अप्लाई करें, तो दोस्तों ये बेनिफिशियल रहेगा। और दोस्तों और भी हम चर्चा करते हैं कि एमएनसी कंपनी में हमारे से गलती क्या होती है कि हम जॉब नहीं मिल पाता है। तो एक है दोस्तों, एमएनसी कंपनी जो है मोस्टली जो एक तो रिफरेंसिव है, दूसरा है ये ऑनलाइन उनका खुद का बड़ी कंपनी है और करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, तो अपना खुद का पोर्टल naukri.com का वो ले सकती है, जो कि 3.5 लाख रुपए का आता है ईयरली पैकेज। मोस्टर का ले सकती है, टाइम्स का ले सकती है, लिंक्डइन ले सकती है, ठीक है, इंडीड का ले सकती है, और उनका खुद का एक एचआर टीम होता है और वहाँ से वो उठाती है और हेडिंग करती है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग क्या 1-2 महीने हम लोग ऑनलाइन जैसे naukri.com पे अप्लाई किया, दूसरी जगह हमने अप्लाई किया, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने जॉब नहीं हुआ, तो हम लोग सोच लेते हैं कि ऑनलाइन हमें हायरिंग नहीं हो सकती और एमएनसी कंपनी में हमें जॉब नहीं मिल सकता है। आराम से छोटी कंपनी में हम लोग एंट्री खोजने लगते हैं रेफरेंस के बेस। मतलब ऑनलाइन हम स्टार्टिंग में जो एक्टिव रहते हैं और डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उतना हम एक्टिव नहीं रहते हैं। ये गलती हमारे साथ ही हुई है। तब मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा, मोस्टली जो एमएनसी कंपनी naukri.com हुआ या लिंक्डइन हुआ के थ्रू कैंडिडेट लेती हैं, तो जॉब मिले चाहे नहीं मिले, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप एक्टिव रहें, अपना प्रोफाइल, अपना रिज्यूम जो है अपडेट करते रहें, naukri.com के पोर्टल पे हो या लिंक्डइन हो। कारण हो जो अपडेट करते रहेंगे तो उनको जल्दी एचआर को दिखेगा और उनको लगेगा कि ये बंदा जो नीडी है, इसको हमें पिन पॉइंट करना चाहिए, इसको हमको इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार मतलब कि naukri.com पे रिज्यूम अपलोड कर दिया और आपके पास में कॉल आ जाएगा, मतलब 6 महीने के बाद डीएक्टिव, मतलब कि उतना एक्टिव वो शो नहीं करेगा वो आपका। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा लिंक्डइन, naukri.com और भी सारे जो पोर्टल है उस पर आप एक्टिव रहें। दोस्तों किस्मत को जो है कब चमक जाए और कब बुलावा आ जाए, कब कॉल आ जाए, तो उसमें कोताही नहीं करना चाहिए। हमेशा एक्टिव रहें ऑनलाइन पोर्टल से ही जितनी सारी बड़ी कंपनी है वहाँ उठाती है वहाँ से। और दोस्तों दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर एमएनसी कंपनी में अगर जॉब नहीं मिले तो ये मत आप दोस्तों समझिए कि लाइफ जो है ख़त्म हो गया। दोस्तों आज के दिन में आप कनॉट प्लेस दिल्ली में जाएंगे, तब एक एमएनसी कंपनी का जो दफ्तर है, सेम बिल्डिंग में, सेम टावर में, ऊपर में एक एमएनसी कंपनी का ऑफिस है और नीचे एक इंडियन कंपनी का लाला टाइप का कंपनी है। तो आप 2-3 साल आप जॉब कर लेंगे तो आपको लगेगा कि एमएनसी कंपनी ये फलाना ठिकाना जो है बकवास है। आज के दिन में जो भी कंपनी है, वेदर ये एमएनसी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, जहाँ चैन की ज़िंदगी हो, टाइम से सैलरी आए, कुछ सीखने को मिले, ग्रोथ हो, वही हमारे कंपनी, वही हमारे लिए बेस्ट है। बाकी ये एमएनसी कंपनी और ये कंपनी भोकाल है। तो मोस्टली मैं यही बोलूँगा, अगर एमएनसी कंपनी में जॉब अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन एक्टिव रहे। एक चीज़ दोस्तों मैं लास्टली चलते बताना चाहूँगा कि कई बार जो है अब जो बड़ी कंपनी है उसमें एंट्री आप कैसे लेंगे। तो जो भी लिस्ट में बड़ी कंपनीज हैं उनका आप डेटाबेस निकालिए, वहाँ से उनका ईमेल आईडी लीजिए, एचआर का नंबर आपको मिल जाएगा और डायरेक्टली उनको दोस्तों रिज्यूमे आपको मेल कर दीजिए। और हो सके तो कहीं ना कहीं उनको क्लिक हो जाएगा दोस्तों। आज क्योंकि कारण क्या है कि आज के दिन में सारा काम जो है ईमेल के थ्रू एक्सेस होता है बड़ी कंपनी में। अगर आपका रिज्यूमे अगर उनको सूटेबल लगा, क्लिक कर लिया, तो डायरेक्टली आपके पास में एमएनसी कंपनी का कॉल आ सकता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ट्राई करना छोड़े नहीं, मतलब कि ट्राई कर रहे हैं, जो ट्राई दोस्तों करेगा उसी का जो किस्मत है क्लिक करेगा और उसी को अच्छा जॉब मिलेगा। दोस्तों ये सब आप लोग ध्यान रखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
फिर हम आपसे मिलते हैं नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना।